बेटा भूमि, तू यहाँ अचानक? अच्छा क्या बेटा जो तू आ गई। देख, मैं कच्चे आम काट रही थी। अब तू आ गई है, साथ में मदद करवा देना। चल, पहले तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बोल। सुषमा जी उठने लगी तो भूमि बोली, माँ, भाभी कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए चाय बनाने जा रही हो? अरे बेटा, वो लतिका अपने मायके गई है। उसकी माँ बीमार है, तो मैंने उससे कह दिया था, जाकर मिल आ। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब है जो अपनी बहू को बार बार मायके भेज देती हो। पिछली बार भी तुमने उसकी बहन को देखने वाले आ रहे थे, तब भेज दिया। उससे पहले उसके पापा को खांसी हो रही थी, तो तुमने भेजा। उससे पहले भाभी मायके की याद में रो रही थी, तो तुमने भेज दिया। तुम ना एक नंबर की भोली हो। ऐसे शादी के 6 महीने के अंदर ही तुमने इतनी छूट दे दी कि अगले 6 महीने बाद तो तुमसे पूछना भी उचित नहीं समझेगी और उठाकर कभी भी अपने मायके की तरफ दौड़ लगा देगी। लेकिन बेटा, अब उसका मायका इसी शहर में है और उसे भी तो अपने माँ बाप, भाई बहनों की याद आती होगी ना। मैंने सोचा थोड़ा मिल आएगी, उसका मन अच्छा हो जाएगा, तो उसका ससुराल में भी दिल लगा रहेगा, वरना हमेशा दुखी ही रहेगी। माँ, अब तुम्हारे घर में बहू आ गई है, तुम उसे संभालना सीखो। तुम ये क्यों नहीं समझती, अगर वे ऐसे ही मायके के चक्कर काटती रही तो घर में यहाँ सारे काम तुम ही को करने होंगे। अब देखो, पिछली बार मैं आई थी तब तुम रसोई घर साफ कर रही थी, इससे पहले पापड़ बना रही थी। इस बार आई हूँ, अचार बनाने की तैयारी कर रही हो। अगर सारे बड़े बड़े काम तुम बहू आने के बाद भी आज भी अकेले ही करोगी और अपनी बहू को कुछ सिखाओगी भी नहीं, तो कल को वह तो मुंह चला देगी, मुझे कुछ नहीं आता, और ये बोलकर सारे काम आपसे ही करवाएगी। फिर जब तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं करेंगे तब भी घिसट घिसट के काम करना, और जिस दिन तुम उसके काम की नहीं रहोगी तो वह घर से निकाल देगी। तब मत कहना कि भूमि, तूने मुझे बताया नहीं। सुषमा जी की एक बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी भूमि की शादी इसी शहर में हुई। शादी को 4 साल हो गए हैं और माँ बेटी की जोड़ी आज भी पहले जैसी है, क्योंकि उसका अपने मायके में वर्चस्व शुरू से बना रहा। बड़ी बेटी होने के कारण सुषमा जी का झुकाव हमेशा अपनी बेटी की तरफ रहा। भूमि जो कहती, माँ और भाई सुरेश आंख बंद करके मान लेते, जिसका फ़ायदा हमेशा भूमि ने उठाया। भाई सुरेश की शादी भी भूमि के बताए रिश्ते से ही हुई है। भूमि चाहती थी कि घर में कम पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की आए, ताकि उसके मायके में दबदबा हमेशा की तरह बना रहे, क्योंकि अगर तेज नौकरी करने वाली भाभी आ जाती तो भूमि की कोई हैसियत नहीं बचती। वो भूमि की हर सही गलत बात का जवाब पलटकर दे सकती थी। इसी डर से भूमि ने लतिका नाम की सीधी सादी लड़की अपने छोटे भाई सुरेश के लिए चुनी। शाम को लतिका घर आती है और भूमि को देखकर बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे पता होता तो मैं आज जाती नहीं। चलिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद के दम आलू बनाती हूँ। रहने दो लतिका, बंद करो अपने नाटक। अगर तुम्हें मेरी या मेरी माँ की इतनी चिंता होती तो तुम मेरी माँ से इतना काम पकड़ा कर क्यों अकेले छोड़ कर जाती? पर दीदी, मैं तो घर का सारा काम निपटा कर और माँ जी से पूछ कर ही गई थी। आप ही सोचिए, मैं उनकी इजाज़त के बिना थोड़े ही अपने मायके जा सकती थी। और मुझे नहीं पता कि माँ जी आज ही अचार का काम शुरू कर देंगी। हाँ, तो कच्चा आम आए 2 दिन हो गए। अगर आज अचार डालना शुरू नहीं किया होता तो इतने महंगे आम खराब ना हो जाते। यह तो तुमको खुद सोचना चाहिए था, मगर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो मायका दौड़ता रहता है। तुम्हें अपनी सास की, इस घर की चिंता क्यों होने लगी? दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए। कुछ आगे बोलती है उससे पहले ननद भूमि चिल्ला पड़ी, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मायका और माँ के मुंह से जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। शादी के बाद मायके की सुध लेना लड़की अपना ससुराल बिगाड़ बैठती है, साथ ही उसके मायके में भी इज्जत कम हो जाती है। लतिका एक गरीब परिवार से थी। पहले ही वे भूमि और उसके परिवार की एहसानमंद थी कि इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता हुआ। उस पर ननद भूमि का घर में वर्चस्व था। उसकी हर बात को
सर आंखों पर रखा जाता था, इसलिए उसकी कही बात से डरकर वह चुपचाप सर झुकाए एक कोने में खड़ी थी। धीरे धीरे घर के हालात खराब होने लगे। सुषमा जी, जो अपनी बहू को इतने लाड चाव से रखती थी, अचानक बदलने लगी। वह बात बात पर लतिका को ताने देने लगी। अब ना तो उन्हें उसका बनाया खाना पसंद आता, ना ही कोई काम। अगर लतिका पूछकर अपनी सास से खाना बनाती, तब भी वे कहती, कभी नमक कम रह गया तो कभी मिर्च ज़्यादा डाल दी। तुम्हें खाना बनाने का बिल्कुल भी सहूर नहीं है। लतिका अपने आप को साबित करने के लिए दिन भर काम में लगी रहती, मगर फिर भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाती। लेकिन यह क्या, बैठे बैठे हुक्म चलाने के कारण सुषमा जी, जिन्हें गठिया रोग और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, दुगनी हो गई। जो हाथ पैर पहले काम करने की वजह से चलते रहते थे, अब जाम हो गए। बैठे बैठे खाना खाने की वजह से वजन और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण एक दिन उन्हें पूजा करते समय चक्कर आ गए और वे बेहोश हो गई। लतिका ने तुरंत अपने पति को सूचित किया और उन्हें अस्पताल लेकर गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने खान पान के साथ व्यायाम और रोज़मर्रा के काम करने की सलाह दी। तब सुरेश बोला, माँ तो काफ़ी काम खुद ही करती हैं, फिर अचानक ये समस्या कैसे हुई? तब लतिका ने उन्हें सारी बात बताई कि भूमि दीदी के कहने पर माँ जी ने घर का सारा भार बहू पर डाल दिया है और खुद आराम परस्त हो गई हैं। साथ में हर काम में नुक्ताचीनी निकालना और बहू का मायके जाना सबसे बड़ा अपराध होता है, उसे दिन रात बताती रहती हैं। इसलिए इसी डर से पूरे 6 महीने हो गए, ना तो मैं मायके का नाम लेती हूँ, ना ही अपनी माँ से खुलकर फ़ोन पर बात कर पाती हूँ। क्योंकि अगर माँ जी को पता चल गया कि मैंने फ़ोन पर अपनी माँ से बात की है, तो सारा घर सर पर उठा लेती हैं और रोती चिल्लाती कहती हैं, तुम्हें हमारी और इस घर की कोई चिंता नहीं, बस अपनी माँ की फ़िक्र में अपना ससुराल बर्बाद कर रही हो। घर में इतना कुछ चल रहा था और तुमने मुझे कुछ भी बताया ठीक नहीं समझा? सुरेश ने गुस्से में लतिका से कहा। तो लतिका बोली, जी, मैं आपको बताती भी तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि भूमि दीदी आपके लिए माँ समान है। अगर उन्होंने माँ जी के कान भरे हैं, यह बात मैं आपको बता दी होती तो आपको मैं ही गलत दिखाई देती, इसलिए मैं चुप रह गई। मगर आज तो माँ जी की जान पर बनाई है, जिसे जानकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए सारी सच्चाई आज मैं आपके सामने रख देती हूँ और आशा करती हूँ आप माँ जी के भले के लिए सही फैसला लेंगे। मैं क्या फ़ैसला लूँगा वो बात की बात है। मैं चाहता हूँ तुम घर की सदस्य और इस घर की बहू होने के नाते अपनी सास की बेहतरी के लिए फ़ैसला लो। मैं चाहता हूँ जो भी हुआ है उसे तुम अपने हिसाब से बदलो। बाकी रही भूमि दीदी की बात, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ के स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर है वह तुम करो, फिर चाहे भूमि दीदी से मुझे लड़ाई क्यों न करनी पड़े, मैं लड़ूंगा। बोल अस्पताल से तीनों घर वापस आ गए। दवाई और उनके खान पान से सुषमा जी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। अब लतिका उन्हें सुबह शाम आंगन में घूमने को बोलती, छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना, कपड़ों के तह बनाना आदि काम करवाती। साथ ही उनकी मालिश भी किया करती ताकि उनके पाँव जल्दी से ठीक हो सकें। भूमि माँ की हालत के बारे में जान अपने मायके पहुँचती है और अपनी माँ को छत से कपड़े लाता हुआ देख गुस्से से बोली, माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम छत पर कपड़े उठाने चली गई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो अपनी बहू से नहीं बोल पाई? अरे, घर में बहू है, उससे काम करवाओ। तुम क्यों बीमारी में काम करने में जुट गई हो? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था ना। अरे बेटा, बैठे बैठे हाथ पांव जाम हो गए, वजन कितना बढ़ गया, इसी वजह से तो बीमार हो गई। मगर भूमि ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, साथ ही मुझे स्वस्थ रहने के अनगिनत उपाय बता दिए। अब तो मैं फिर से भली चंगी हो गई हूँ। रही बात इन कपड़ों की, इसके बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। छत के 4 चक्कर मारती हूँ, उसके बाद कपड़े उठाकर तह करती हूँ तो हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। एक तीर से 2 निशाने, बोल वे जोर से हंस पड़ी। तभी पीछे से भूमि की सास विद्या जी घर में प्रवेश करते हुए बोली, हाँ समधन जी, लतिका ने बिल्कुल सही कहा। घर के काम करते रहने से हाथ पांव चलते रहते हैं और ये बीमारियां तो हमारे आसपास भी नहीं फटकती। अब मुझे ही देख लीजिए, भूमि को घर और बाहर कितने काम होते हैं। महीने में 20 दिन पति अमन के पास चली जाती है।
घर का सारा काम तो मैं ही संभालती हूँ। अब जब तक कर सकती हूँ अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, जब नहीं होगा तो बहू का सहारा ले लूँगी। और भूमि हमेशा मुझे काम करने को कहती है। अब लगता है बिल्कुल सही करती है। इसी तरह मैं भी खुद भूमि को बोलती हूँ, महीने में एक बार अपने मायके के चक्कर जरूर काट लिया कर। अब हमारे ज़माने की बात तो रही नहीं, जो सास है बहू को घर से निकलने नहीं देती थी। मायके के दर्शन तो 3-4 साल बाद ही हुआ करते थे, वह भी 2-3 दिन के लिए। ज़माना बदल गया है। जब बहू को हमने बेटी मान लिया है तो उसे आज़ादी देने में क्या हर्ज है। इसलिए मैं भूमि को कभी मायके जाने के लिए रोकती टोकती नहीं, ताकि वह अपनी माँ से मिल सके, अपने मायके के प्यार से वंचित न रह सके। भूमि की सास की बात सुन लतिका को आज मौका मिल ही गया। अपनी ननद की हरकतों के बारे में सबको बताने का वो बोली, मगर आंटी जी, जो बेटी मायके के चक्कर ज़्यादा काटती है वह ससुराल में ठीक से ध्यान नहीं दे पाती और अपने मायके से सम्मान भी खो देती है। माफ़ कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं, भूमि दीदी बोलती हैं। तभी तो उन्होंने मेरे मायके जाने पर ऐतराज़ जताया और माँ जी को बहू के आने के बाद घर रसोई के कोई काम ना करने की सलाह दे डाली। माँ जी भी उनकी बातों में आकर घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती और सारा समय टीवी के आगे बैठी रहती थीं, जिस वजह से बीमारियाँ और उनका वजन दोनों तेज़ी से बढ़ गए। आज भी माँ जी छत से कपड़े बटोर कर लाई तो भूमि दीदी मुझे कितना डांट रही थी। अब आप ही बताइए, बेटी को मायके आना चाहिए? ऐसी सलाह से अपनी ही माँ का नुकसान करना चाहिए? सास बहू के रिश्ते में खटास पैदा करना चाहिए? तब शर्मिंदा होकर भूमि बोली, भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मैं खुद मायके बेरोक टोक आ सकती हूँ तो फिर मैं आपको मायके जाने से कैसे रोक सकती हूँ? दूसरा, मैंने माँ को उल्टी सीधी सलाह देकर उनकी ही सेहत बिगाड़ दी। क्या हो गया अगर वह आपके साथ काम में हाथ बंटवा रही थी? शायद मैं आप दोनों सास बहू का प्रेम देखकर जल उठी। सोचा कहीं माँ मुझसे लाड करना ना छोड़ दें। यही सोचकर मैंने आपको परेशान करने की तरह तरह से उपाय किए और आप दोनों में फूट डालने की कोशिश की, जिसका असर माँ की सेहत पर पड़ गया। मगर अब मुझे समझ में आ गया है, माँ अपनी बहू को बेटी मानकर कुछ गलत नहीं कर रही थी और आप भी मेरी माँ को अपनी माँ मानकर उनका ध्यान रख रही थी। अगर आप कभी अपने मायके जाकर अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा इस तरीके की हरकत मेरी तरफ से कभी नहीं होगी। बोल भूमि अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, जिसे देख लतिका तुरंत अपनी ननद को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ।